हं. आपण जरा हे गाणं लावू 1 मिनिट. धरा पुकारे गगन पुकारे, आया वो सिंह पे सवार। शिव का अंश धरा पे उतरा, लेकर शिवाजी अवतार। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हर हर महादेव की गूंज, तलवार से निकले अंगार। बरं चला, हे गाणं तुम्ही फ्युचरमध्ये ऐकशालच माझ्या मताने. शिव का अवतार. बरं हेच कवा गाणार आहे? 1-2 दिवसापूर्वी माझ्या जसं जसं पुढे येईल. आता याच्यात आपल्याला करायचं काय, ह्या गाण्याच्या 11 कमेंट 132 लाईक माझी आहे. 32च्या आतमध्ये कवा आले तेव्हाच लाईक केलं होतं. डबल लाईक करायची काही हे राहिलं नाही. बरं तो विषय जाऊ द्या, पुढं घेऊ. आपल्याला गेहेरा आध्यात्मिक ज्ञान हा काल एक व्हिडिओ आलेला आहे मस्त. मी 25-30 मिनटं ऐकला. माझ्या माहितीनुसार मी जेवढे मला म्हणजे 2014 पासून मी लई पॉवरफुल काम केलेलं आहे या कार्यात. कुठलीच अडचण ठेवलेली नाही. प्रकृतीचे सगळे म्हणजे गैरराज कुंडलिनी जागरण वगैरे हे ते मुलाधर चक्र कसं ॲक्टिव्ह होतं काय. पण माझ्या मताने आता माझे जे सबस्क्रायबर आहेत त्यांना त्या गोष्टी पोचती नाहीत, किंवा माझे जे सहकारी आहेत. रात्री अनिलला म्हटलं होतं हा चॅनल घे थोडा अर्धा, पण आता उत्तरच देईल तो हिंदीमध्ये सगळ्या पद्धतीने. आपल्या हिंदुस्थानला माहिती नसेल तर माझ्या माहितीनुसार जे चॅनल सबस्क्रायप्शन आहेत ते पुढं फ्युचरमध्ये मी काय बघत होतो कसं मी ते क्लिअर करील. परंतु माझं मत असं आहे की आता एवढी पॉडकास्ट तुम्ही बिचाऱ्याची ऐकावा, दुसरं काही म्हणणं नाही. कनेक्ट होते का कसं बघू द्या. हा कालचाच व्हिडिओ. हा 1 डे 1.5 डे. Every idea begins with an individual, but advanced by AMD. One. जहां पुरानी हर एक भविष्यवाणी फेल हो जाएगी, तैयार हो जाइए क्योंकि 2026 आपको वो दिखाने वाला है जो आज तक सिर्फ बड़े बड़े योगियों और ऋषियों ने ही देखा था। 2026 में इंसानी शरीर एक ऐसे अपग्रेड से गुजरेगा जिसके बारे में किसी भी डॉक्टर या हॉस्पिटल ने आज तक सोचा भी नहीं था। हमारे डीएनए के अंदर का वो हिस्सा जिसे साइंस जंग समझती थी, वो अचानक से एक्टिव होकर नए सेल्स बनाना शुरू कर देगा। इसका नतीजा ये होगा कि लोगों की हीलिंग पावर इतनी बढ़ जाएगी कि छोटी मोटी बीमारियां सिर्फ उनके सोचने मात्र से ठीक होने लगेंगी। लेकिन ये अपग्रेड सिर्फ उनके लिए है जो अपने दिमाग की नेगेटिव कोडिंग को 2026 पूरी तरह से डिलीट कर देंगे। जो लोग गुस्सा और नफरत पकड़कर बैठेंगे, उनका शरीर इस नए कॉस्मिक डेटा को हैंडल नहीं कर पाएगा और वो बीमार रहेंगे। 2026 हमें सिखाएगा कि असली ताकत किसी मशीन में नहीं, बल्कि हमारे अंदर छुपी इस नई बायो एनर्जी में बसी हुई है। इस साल वक्त का पहिया इतनी अजीब तरह से घूमेगा कि लोग दिन और तारीखों को लेकर पूरी तरह से कंफ्यूज हो जाएंगे। आपने नोटिस किया होगा कि अब 24 घंटे भी 12 घंटे जैसे लगते हैं, पर 2026 में ये टाइम डायलेशन और भी तेज हो जाएगा। कुछ खास जगहों पर टाइम पोर्टल्स खुल सकते हैं जहां आपको अपना भूतकाल और भविष्य एक साथ दिखाई देने लगेगा। ये कोई जादू नहीं, बल्कि धरती का 3rd डायमेंशन से निकलकर 5th डायमेंशन में जाने का एक बहुत बड़ा और गहरा प्रोसेस है। इस बदलाव में वही लोग स्टेबल रह पाएंगे जिन्होंने अपने मन को शांत रखने की कला को ढंग से सीख लिया है। बाकी दुनिया वक्त की इस भयानक रफ्तार में अपने होश खो सकती है, इसलिए खुद को आज से ही तैयार करना शुरू कर दें। 2026 में डिजिटल करेंसी और पेपर मनी का पूरा कॉन्सेप्ट एक बहुत बड़े और हैरान अंगेज ग्लोबल बदलाव से गुजरेगा। दुनिया एक ऐसी ट्रस्ट बेस्ड इकोनॉमी की तरफ बढ़ेगी जहां आपका कैरेक्टर ही आपकी असली और सबसे बड़ी संपत्ति बनकर उभरेगा। डिजिटल फ्रॉड्स और हैकर्स की वजह से पूरा बैंकिंग सिस्टम एक बार के लिए 0 पर आ सकता है, जो दुनिया को डराएगा। लेकिन ये रीसेट इसलिए होगा ताकि इंसान वापस से मिट्टी, अन्न और सच्चे रिश्तों की असली कीमत को ढंग से समझ सके।
2026 में वही सबसे ज्यादा अमीर होगा जिसके पास लोगों का आशीर्वाद और दुआएं सबसे ज्यादा मात्रा में जमा होंगी। ये साल कलयुग के लालच को खत्म करके एक नई धार्मिक अर्थव्यवस्था की नींव बहुत ही मजबूती से रखने वाला है। सोशल मीडिया का नशा 2026 में एक बहुत बड़े मेंटल ब्रेकडाउन का कारण बन सकता है, इसलिए सावधान रहने की जरूरत है। एक ऐसी वर्चुअल फ्रीक्वेंसी फैलाई जाएगी जो लोगों की ओरिजिनल थिंकिंग को खत्म करके उन्हें भेड़ चाल में फंसाने की कोशिश करेगी। लेकिन जो लोग इस डिजिटल माया से बाहर निकलकर नेचर के साथ वक्त बिताएंगे, उन्हें एक अलग ही डिवाइन सिग्नल मिलेगा। वो लोग अचानक से ऐसी बातें जानने लगेंगे जो किसी भी किताब या इंटरनेट पर आज तक मौजूद ही नहीं है। 2026 हमें सिखाएगा कि असली कनेक्शन वाईफाई से नहीं बल्कि हमारी आत्मा और परमात्मा के बीच के तारों से बनता है। जो लोग स्क्रीन की रोशनी को छोड़कर अपनी अंदरूनी रोशनी को देखेंगे, वही इस महापरिवर्तन के असली लीडर्स बनेंगे। 2026 में प्रकृति यानी नेचर अपना एक ऐसा रूप दिखाएगी जिसे देखकर बड़े बड़े साइंटिस्ट्स अपनी थ्योरी बदलने पर मजबूर हो जाएंगे। आकाश का रंग और बादलों की बनावट में ऐसी जियोमेट्रिक शेप्स दिखेंगी जो हमें आने वाली घटनाओं का संकेत पहले ही देंगी। पशु पक्षी एक खास तरह की आवाज निकालेंगे जो सिर्फ वही सुन पाएंगे जिनका दिल बिल्कुल साफ और निष्पाप है। धरती के अंदर से कुछ ऐसी एंशिएंट क्रिस्टल्स बाहर आएंगी जो हवा को अपने आप साफ करने की अद्भुत शक्ति रखती है। ये धरती का अपना इम्यून सिस्टम है जो कलयुग की गंदगी को साफ करके सत्य युग की ताजा हवा के लिए रास्ता बनाएगा। जो लोग प्रकृति को मां समझते हैं, उन्हें 2026 में डरने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। जाहिरात आहे. अरे हा जाहिराती आली तोपर्यंत आपण बोलू, मोबाईल चालूची बरोबर म्हणतात. अरे मजा अशी कच्या मायला कली म्हणजे महेश कोठारे काय माणूस आहे माझा, लक्ष्मी मामान ते सगळं म्हणजे गिरीश देशपांडे सरांची ही जादू पुणे जिल्ह्याची नगर जिल्ह्याची आईला नाही 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 बाकीचं काही असू पण विषय गंभीर आहे. आपल्याला वेळ घालवण्यात मजा नाही बाबांनो. मी छाट झालो. गंज अवतार पाहिले पण असा रामाचा दशम अवतार, पांडुरंगाचा हा 10वा अवतार, पंढरीनाथाचा जाहिरात. मिस्टर मैडम, ट्विनिंग तुमच्या लक्षात आलं असेल वो उनकी हिफाजत खुद करेगी। एजुकेशन और करियर्स का पूरा ढंग 2026 में इतनी तेजी से बदलेगा कि पुरानी डिग्रीज सिर्फ कागज का टुकड़ा बन जाएंगी। लोग अब डिग्रीज के पीछे नहीं बल्कि सेल्फ रियलाइजेशन और इंट्यूशन बिल्डिंग के कोर्सेज और गुरुकुलों की तरफ तेजी से भागेंगे। बच्चों में ऐसी सुपरनैचुरल क्षमता दिखेगी कि वो बिना किसी डिवाइस के कॉम्प्लेक्स कैलकुलेशंस और प्रॉब्लम्स को चुटकियों में हल करेंगे। ये बच्चों की स्टार सीड जनरेशन है जो 2026 के बाद इस धरती का पूरा नज़म और सोच बदलने के लिए आई है। पुराने स्कूल बंद होंगे और ऐसी ओपन लर्निंग शुरू होगी जहां दिमाग को नहीं बल्कि आत्मा को एजुकेट किया जाएगा। 2026 वो गेटवे है जहां से हम एक ऐसी दुनिया में कदम रखेंगे जहां हर कोई अपना असली लाइफ पर्पस जानता होगा। 2026 में बीमारियों का चेहरा पूरी तरह से बदल जाएगा और पुरानी मेडिसिन उन पर काम करना बंद कर देंगी। लेकिन इसी वक्त आयुर्वेद और साउंड हीलिंग का एक ऐसा चमत्कारी रूप सामने आएगा जो मरते हुए इंसान को जिंदा करेगा। डॉक्टर हैरान होंगे जब देखेंगे कि मंत्रों की वाइब्रेशन से कैंसर के ट्यूमर रातों रात गायब हो रहे हैं और लोग ठीक हो रहे हैं। ये इसलिए होगा क्योंकि 2026 में धरती का वाइब्रेशन लेवल इतना हाई होगा कि हर शब्द की ताकत 100 गुना बढ़ जाएगी। जो लोग ओम और दूसरे पवित्र शब्दों का उच्चारण करेंगे, उनका इम्यून सिस्टम लोहे जैसा मजबूत हो जाएगा। 2026 हमें सिखाएगा कि असली हेल्थ कोई शॉपिंग की चीज नहीं बल्कि हमारे प्राण वायु का एक डिवाइन संतुलन है। स्पेस और एलियंस के बारे में 2026 में ऐसी न्यूज सामने आएगी जो पूरी ह्यूमैनिटी के होश पूरी तरह से उड़ा देगी। ये एलियन नहीं होंगे बल्कि हमें पता चलेगा कि हमारे ऋषि मुनि अब भी दूसरे डायमेंशंस में जिंदा हैं और हमें गाइड कर रहे हैं। आकाश में ऐसी लाइट शिप्स दिखेंगी जो हमारे दिमाग के थर्ड आई को एक्टिव करने के लिए लाइट कोड्स भेज रही हैं। इस घटना के बाद इंसान को एहसास होगा कि वो इस अनंत ब्रह्मांड में कभी भी अकेला नहीं था और ना कभी होगा। 2026 हमें हमारी यूनिवर्सल आइडेंटिटी से मिलवाएगा और हम खुद को सिर्फ एक देश का नहीं बल्कि ब्रह्मांड का नागरिक मानेंगे। ये साल हमारे एंशिएंट हिस्ट्री और फ्यूचर साइंस के बीच का सारा गैप एक झटके में पूरी तरह से भर देगा। रिश्तों की परिभाषा 2026 में इतनी गहरी हो जाएगी कि मतलब और लालच का रास्ता हमेशा के लिए बंद हो जाएगा।
आप महसूस करेंगे कि आप किसी अजनबी से मिल रहे हैं, पर आपको लगेगा कि आप उसे सदियों से जानते हैं। ये सोल रिकॉग्निशन का साल है, जहां